हेलो एवरीवन, दिस इज़ शीतल, योर थर्ड क्लास टीचर फ्रॉम शासत नामजी गर्ल्स स्कूल तारानगर। आज हम हिंदी में बेटा 4th चैप्टर करेंगे हमारा आग की खोज। ठीक है, आग की खोज कैसे हुई? देखो, हज़ारों वर्ष पहले की बात है जब इंसान धरती पे आया, तो मतलब उसे पता नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना। एकदम से आप किसी प्लैनेट पे चले जाओ, आपको पता ही नहीं होगा क्या करना है कैसे करना है, कुछ भी नहीं हमें पता होता। ठीक है, उसने देखा कि चारों तरफ जंगल ही जंगल है, जानवर है, ना गांव है ना खेत है, तो वो अकेला रहता था जैसे। तो उसको भूख लगी, तो उसने इधर उधर देखा, अभी पेट में कुछ हो रहा है, उसे भूख लग रही है, उसको कुछ खाना है। तो उसने क्या किया, जो भी कोई जानवर मिलता उसे ऐसे ही खा जाता पकड़ के। ठीक है, भूख लगती थी, ऑटोमेटिक था। ऐसे ही खा जाता। तो उसे एक दिन क्या हुआ कि वो शिकार कर रहा था जानवरों का, तो उसने एक पत्थर मारा, फिर दूसरा पत्थर मारा। तो एक पत्थर के ऊपर जब दूसरा पत्थर पड़ा ना, तो एकदम से चिंगारी निकली। उसने देखा ये तो कुछ अलग सी बात हुई है, एक चमक सी निकली एकदम से। तो उसे कुछ समझ में नहीं आया। फिर उसने क्या किया, दो पत्थरों को उठाया और आपस में रगड़ दिया जोर जोर से। तो उसने देखा कि बड़ी चमक सी निकल रही है, इनके अंदर से चिंगारी निकल रही है। वो रगड़ता रहा, एकदम से एक चिंगारी निकल के एक सूखी घास पर रखी थी ऐसे काफ़ी ढेर सारा, उस पर जा गिरी। चिंगारी अगर सूखी घास पे गिरे तो आग लग जाएगी। एकदम से आग लग गई। तो आग लग गई तो उसने देखा अभी ये क्या हो गया, उसे गर्मी लगने लगी उस आग से। तो उसने बिल्कुल हैरानी से देखा कि उसे एक तो रोशनी हो गई है रात को एकदम से जंगल के अंदर आग से, और क्या हुआ कि गर्मी भी लग रही है उसे, मतलब ठंड थी तो उसको मज़ा सा आ रहा था ऐसे सीखने में। तो उसने कहा ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है भाई। फिर वो उसके पास बैठा रहा, उसने ना उस आग को बुझने नहीं दिया, इधर उधर से कुछ घास फूस उठा के उसमें डालता रहा, क्योंकि उसे ये था कि घास से जली है ये और पत्थर को रगड़ने से जली है। ठीक है, तो वो उसके अंदर वो घास फूस, छोटी मोटी लकड़ी भी घास फूस के साथ आ गई, तो वो भी डाल दी। तो उसने देखा ये भी जल गई। तो वो बैठा रहा रात भर उसके पास ही। ठीक है, उसने उसको बुझने नहीं दिया। फिर वो बैठा मांस का टुकड़ा खा रहा था, जानवरों को मार के लाया था ना, तो वो खा रहा था। तो एकदम से उसके हाथ से एक टुकड़ा गिर के आग में चला गया। तो जब आग थोड़ी देर मतलब उसने उसमें से निकाला आग में से उस टुकड़े को, फिर उसने उसको थोड़ा सा ठंडा करके खाया, तो उसको तो बड़ा टेस्टी लगा। ये तो पक गया, मतलब इसका मतलब ये तो ऐसे आग में डाल के खाने से तो और भी ज़्यादा टेस्ट आता है। तो फिर उसको पता चल गया कि ये आग ऐसे मतलब जलेगी, और मतलब ऐसे भून के भी खा सकता हूँ मैं इसको, जला के भी। फिर उसने सोचा कि ये आग तो थोड़ी देर में बुझ जाएगी, घास वाली आग, तो मैं कितनी लकड़ियाँ डाल लूँगा, हाई मैं दोबारा कैसे जलाऊँगा, टेंशन होगी उसको। फिर उसको ये हुआ कि पत्थर को दोबारा रगड़ के देखता हूँ। उसने पत्थर को दोबारा रगड़ा तो दोबारा आग जल गई। तो उसने प्लान किया कि जैसे तैसे ना उसने एक पत्थर को डूंगा सा खोद लिया, फिर एक डंडी सी बना ली पत्थर की, और उस डंडी सी को उस पत्थर के अंदर घुमाया, ऐसे जैसे हमारे कुंडी कुत्ता नहीं होता, हम पत्थर के अंदर घुमाते हैं उसको। तो ऐसे घुमाऊंगा जोर जोर से तो आग निकल जाएगी। तो उसने सोचा भी ये तो मैं कभी भी आग निकाल सकता हूँ। तो इस तरह से आग की खोज हुई। ठीक है, कि पत्थर को पत्थर से रगड़ने पर फिर उसने धीरे धीरे देखा कि लोहे से लोहे को रगड़ूंगा, पत्थर से रगड़ूंगा तो भी आग निकलेगी। तो इस तरह से आगे 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 और ज़्यादा खोज होती गई। और आजकल गाँव में भी कई जगह ऐसे आग जलाई जाती है। तो फिर धीरे धीरे दिया सलाई का यानी कि मोमबत्ती का आविष्कार हुआ। फिर तो आगे आगे बहुत सी चीज़ों का आविष्कार होने लगा। तो राजस्थान के कोटा नगर में भी दिया सलाई की एक बहुत बड़ा कारखाना है। तो इस तरह से अगर हमें पता ना चलता कि आग कैसे जलेगी, तो आज देखो कि हम आग के बिना हमारा जीवन कितना अधूरा होता। ठीक है, तो आपने इसके ये वर्ड मीनिंग अपनी नोटबुक में करने हैं बेटा, ये वाले सिर्फ, ओके, ये नहीं करने, सिर्फ ये वाले करने हैं। अचरज मैंने हैरानी, प्रकाश मैंने रोशनी, स्वादिष्ट मैंने खाने में मज़ेदार, प्रबल यानी कि तेज, सरलता यानी आसानी, आविष्कार यानी कि खोज। ओके, तो ये अपनी नोट